हम स्वयं अवस्थित खड़े हो जाते हैं, दूसरे को परेशानी होती है। शांति शारदा भवे, शांति कैसे प्राप्त होगी? सभी लोग आए, सबने कहा नहीं नहीं इसमें नहीं है। एक काम करते हैं, ब्राह्मण लोग आए, बोले नहीं हमारा मंदिर ठीक रहेगा, वहां बनवाए। ठीक है आप बनवा लो। सब लोग वहां पहुंचने लगे, वहां भी वही प्रक्रिया, अन्य सभी ने बनवाए, बनवाते गए। आखिरी पे बोला अरे धर्म में विवाद है। धर्म विवाद के लिए नहीं है, धर्म तो मोक्ष के लिए है, स्वयं कल्याण के लिए है, बस खोजना अपने ऊपर है। फिर बोले एक काम करो, इससे अच्छा तो सुलभ बनवा लेते हैं। देखते हैं, आप देखो सुलभ में जाते हैं, समझ गए भैया या हिंदी करें? सुलभ समझ गए ना? सुलभ में जाते हैं, सुबह सुबह सब जाते हैं, एक डिब्बा लेकर के जाते हैं और सब लाइन से ऐसे खड़े हो जाते हैं, नंबर देखते हैं, जिसका नंबर आ जाएगा हम चले जाएंगे। क्या हमारा धर्म उससे गया बीता है, उससे छोटा है? आप स्वयं जाते हैं सुलभ के पास और घंटों खड़े रहते हैं डिब्बा लेकर, हमारा नंबर आ जाएगा और हम उसके अंदर चले जाएंगे, हमारा पेट हल्का हो जाएगा। एक पेट हल्के करने के लिए, पेट में पीड़ा ना हो, दर्द ना हो, इसके लिए आप घंटों वेट करते हैं, और जिससे कर्मों की निर्जरा हो रही है, जो भव पार कराने वाला है, जो शांति प्रदान करने वाली है, उसके लिए हम आपस में झगड़ते लड़ते हैं। यहाँ आकर के लोग वाग यहीं इसीलिए धर्म से दूर हो जाते हैं कि भैया चलो वहां पर शांति नहीं है, उससे अच्छा तो वह जगह है जहाँ कर, अरे लाइन से वहाँ पर खड़े थे, यहाँ पर से भी अगर लाइन से व्यवस्थित खड़े हो जाते तो आपको शांति प्रदान हो जाती। नहीं पहले मैं ले लूँ, मैं दे लूँ, मैं अभिषेक कर लूँ, मैं पाठ पढ़ लूँ, दूसरा पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए, अरे आप अपने में पढ़ो, दूसरा दूसरे में पढ़ता रहेगा, उससे आपको कुछ होने वाला नहीं है। जब स्वयं में पढ़ोगे, स्वयं में चिंतन करोगे, स्वयं की ओर निहारोगे, तब आप शांति प्रदान कर पाओगे। कहते हैं शारदा भवे, शारदा यानी शांति। फिर कहते हैं हंसगामिनी, चौथा नाम हंसगामिनी, क्योंकि है जिनवाणी माँ है, जिन तू विद्वान रूप हंस जिन्हें भेद हो गया है, जिन्होंने नीर क्षीर को अलग कर दिया है। हंस क्या होता है? हंस के मुख में एक ऐसा अमल तत्व होता है जो दूध में को चोंच डालता है, अपना मुख को डालता है, और वह दूध अलग कर दिया करता है वह, और पानी अलग कर दिया करता है। सार सार को गह रहे सूपा सार उड़ाए, वह सार सार ग्रहण कर लेता है, वह दूध दूध तो ग्रहण कर लेता है, और पानी पानी को छोड़ दिया करता है। ऐसे ही हे हंसवाहिनी, तूने विद्वत जनों को जन्म दिया है, तू इसलिए उन्होंने अपने भेद अभेद रत्नात्रय से, जिन्होंने नीर क्षीर की तरह हंस बुद्धि को जगा लिया है, आत्मा शरीर के भेद विज्ञान को अलग जिन्होंने कर दिया है, ऐसे विद्वत जन को तूने जन्म दिया। वह विद्वत जन तुम्हें हंसगामिनी कहते हैं। ऐसी है माँ जिनवाणी भगवती, जो उसमें डुबकी लगाएगा वह, यह लौकिक माँ तो थोड़ा हिष्ट पुष्ट करती हैं, और गुस्सा आ जाती है तो थपकी भी लगा देती है। लेकिन ये थपकी लगाती तो है, कैसी थपकी लगाती है? यह मोक्ष रूपी थपकी लगाती है, सिद्धत्व की थपकी लगाती है, सिद्धत्व की थपकी लगा करके सुलाती है, विद्वान बना करके सिद्धत्व की थपकी लगाती है। लेकिन यह माँ तो रुदन करा देती है, और रुदन करा करके क्या कराती है? कर्म बंद करा देती है। क्योंकि बालक को जब थपकी लगाएगी तो उसके अंदर कसाय आएगी ही आएगी, वह दुख होगा ही होगा, और दुख होगा, दुख से क्या होगा? ऐसी है वह हंसगामिनी।
वह विद्वत जन हंसगामिनी कहते हैं, माँ तू विद्वत जननी कहलाती है, तू पुत्रों को जन्म देती है, विद्वान पुत्रों को जन्म देती है। तुझसे पढ़ कर के वह विद्वान जो तुझ में डुबकी लगाता है, जो तुझको चारों थनों से दूध पीता है, वह विद्वत जन को पुत्र दे करके और तू सिद्धत्व को प्राप्त कराती है। ऐसी तू विद्वत माता कहलाती है, फिर वागीश्वरी कहलाती है। फिर कहते हैं क्योंकि विद्वान रूपी पुत्रों को जन्म देने के कारण तू विद्वत जननी कहलाती है, वागेश्वरी कहलाती है। हे माँ, जैसे शिशु को दूध पिला करके बलवान बनाती है, तू भी अपना दूध नीर क्षीर अमृतमय दूध पिला करके और विद्वत्ता को प्रदान कर पुत्रों को, शिशु को दूध पिलाने वाली तू जननी विद्वत जननी कहलाती है। विद्वत जननी और हंसगामिनी दोनों में फर्क आ गया यहाँ पर, लेकिन अलंकार ये नहीं लगा लेना कि विद्वत जननी भी वही कह रहे हैं, क्योंकि वह पुत्रों को, अपने पुत्रों को कौन से जो विद्वान बनाए हैं उन पुत्रों को चारों थनों का दूध पिला करके विद्वान रूप बना करके विद्वान बना दिया और दूध पिला दिया, इसलिए वह विद्वत जननी कहलाती है। हे माँ, तू मोक्ष दिलाने वाली है, तू संसार के भव पार कराने वाली है, तू मोक्ष दायिनी कहलाती है, इसीलिए तुझे बागीश्वरी भी कहते हैं। तू कुमारी है, एक नाम कुमारी भी कहते हैं। तू पृथ्वी पर सदा शोभायमान होती है, तू कुमरण से बचाती है। संसार के लौकिक ज्ञान पढ़ोगे, लौकिक शास्त्र पढ़ोगे तो वह तुम्हें कुमरण कराएंगे, वह संसार की ओर भटकाएंगे। लेकिन बागवानी माँ गंगा जिनवाणी को पढ़ेगा, वह पृथ्वी रूप में समता धारण करती है। ऐसे ही लोग आते हैं, किसी ने इसमें चावल उठाए रख दिए, ऐसे रख दिए, पटक दे, उन्हें कोई यह भी ज्ञान नहीं है हम जिनवाणी माता को किस प्रकार विराजमान करते हैं। इसको सर पर विराजमान करना चाहिए, और सर पर विराजमान करके पहले बचनिका हुआ करती थी। आप लोगों ने देखा होगा, बुजुर्गों ने सभी जब बचनिका हुआ करती थी तो पहले आवाज़ दे देते थे। जैसे राजा लोग, महाराजा लोग आते हैं तो लोग द्वारपाल कह देते हैं, सावधान अमूक महाराज पधार रहे हैं। लौकिक महाराज के लिए लोग उठ करके खड़े हो जाते हैं, सम्मान करते हैं। पहले भी ऐसा ही हुआ करता था, पहले कह देते थे सावधान माँ गंगा जिनवाणी माँ आ रही है, लोग बहुमान करके खड़े हो जाते थे। अब तो लिया उस ऐसे दबाया जैसे वह तुम्हारी गुलाम हो, वह तुम्हारी अनुचरणी हो, तुम्हारी दास हो। अरे वह वागवानी माँ जिनवाणी गंगा संसार भवपार को पार लगाने वाली है, तुम्हें अभी उस पर बहुमान नहीं आया, इसलिए तुम संसार में भटक रहे हो, संसार के शास्त्र पढ़ रहे हो, चीनी सभ्यताओं में भटक रहे हो। हम बहुत जल्दी चीनी सभ्यताओं में, क्योंकि वह शरीर को सुख देने वाली होती है, अच्छा लगती है, और मन जो होता है वह शरीर की भाषा ही बोलता है। अरे आज इच्छा की पूर्ति इसकी हो गई, कल दूसरे की हो जाए। आज नेल पॉलिश की इच्छा हो गई, नेल पॉलिश लगा लो, कल लिपस्टिक की हो गई, परसों पाउडर की हो गई, पोत लो, तुम कितना पोतना है पोत लो। उसमें तो पशुओं का, पंचेंद्रिय प्राणियों का कलेवर ही लगा है, लगा लो। वही पाप एक दिन तुम्हें फिर दिखाएगा और फिर भटकोगे। लोग कहते हैं किसने देखा, कल किसने देखा, आज कर लो, बिल्कुल सही है, कल किसी ने नहीं देखा। अगर किसी ने नहीं देखा तो पुत्र से अपेक्षा क्यों करते हो रिंकू भैया, पुत्र से अपेक्षा क्यों करते हो, उससे भी मत करो। इन्हीं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।